हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। 10वीं क्लास की मैथ्स का आज हम सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज है वो भी करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुपद का इंट्रोडक्शन। बहुपद को हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज हम 10वीं मैथ से सेकंड चैप्टर है, बहुपद पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है जैसे ये समीकरण है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है। तो ये जो समीकरण है इसे हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुपद समीकरण है। इसके अंदर जो शून्यक है, जो इसके दो मान हमें प्राप्त होते हैं, तो दो इसके अंदर शून्यक आते हैं। ठीक है, दो शून्यक आते हैं, दो इसके अंदर हमें शून्यक है वो प्राप्त होंगे। जो हमारे मान होंगे इस समीकरण को हल करने के बाद में जो मान होते हैं, इससे समीकरण को हल करना है। तो हमने पिछला वीडियो है वो बताया किस तरह से आप समीकरण को हल कर सकते हैं, साथ में जो उसकी विधि है वो भी हमने पिछले वीडियो में बताई है। तो इसके अंदर दो शून्यक आएंगे, शून्यक किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो शून्यक है, वो एक तो है अल्फा है और एक है बीटा। एक अल्फा है और एक बीटा है, ये दो शून्यक है। अब इन शून्य का योग हमें निकालना है, तो दोनों शून्य के योग हमें निकालना है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये शून्य का हमें प्राप्त हुए हैं, इनका योग निकालना है। तो योग के द्वारा भी हम इसका आंसर निकालेंगे, गुणनफल के द्वारा भी इसका आंसर हम निकालेंगे। योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का बी अपॉन ए है, तो इसे हम अब लिख सकते हैं। देखिए माइनस का जो b है ये यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस का है, हमने माइनस पहले लगा दिया। b क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक है, तो ये हम लिख देंगे x का गुणांक है। उसके बाद में बट्टा में क्या है, a क्या है, x की स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है, x की स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखिए शून्यांक का योग ज्ञात करना है। शून्यांक हमने माने हैं अल्फा और बीटा हैं, इनका योग ज्ञात करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस एक्स का गुणांक है और एक्स की स्क्वायर का गुणांक है। ए है वो एक्स की स्क्वायर का गुणांक है, माइनस बी है वो एक्स का गुणांक है। तो ये एक सूत्र हमारे पास आ गया योग का। अगर शून्यांक का योग निकालना है हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या दिया गया है, अगर हम इसका गुणनफल निकालें, इनका गुणनफल निकाले, इनका गुणा निकाले अल्फा और बीटा का, तो किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है, अचर वाला पद, यानी अचर पद और बट्टा में क्या है, एक्स की स्क्वायर का गुणांक। एक्स की स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, ये हमने लिखा है एक्स की स्क्वायर का गुणांक ए है। अचर पद यहाँ पर क्या है, अचर पद क्या है, यहाँ पर सी है, तो ये सी लिख दिया। उसके बाद में ए, एक्स की स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ये ए लिख दिया। ये हमारा दूसरा सूत्र है वो तैयार हो गया। ये आपको द्विघात समीकरण के लिए दो सूत्र याद रखने हैं। ये सिर्फ द्विघात समीकरण के लिए है। द्विघात, इसके अंदर क्या है, द्विघात है। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको शून्यांक का योग निकालना है, तो माइनस बी अपॉन ए करना है। माइनस एक्स का गुणांक है, बट्टा में एक्स की स्क्वायर का गुणांक है। अगर इनका गुणा निकालना है तो अचर पद लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है एक्स की स्क्वायर का गुणांक। अचर पद है यहाँ पर सी और एक्स की स्क्वायर का गुणांक है ए। तो ये सूत्र हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण के लिए। अब हम देखते हैं तीन घात वाली समीकरण के लिए। तीन घात वाली समीकरण के लिए सूत्र याद रखना है आपको, योग का और गुणनफल का। ये सूत्र आपको किस तरह से याद रखना है, यही क्वेश्चन है वो जो एक्सरसाइज है उसके अंदर काम में लेंगे हम। जितने भी सूत्र बता रहे हैं यही सूत्र जो एक्सरसाइज है वो करने में इसका उपयोग करेंगे, इन सूत्रों का। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं त्रिघात के लिए। त्रिघात के अंदर क्या करेंगे, ए एक्स की क्यूब कर देंगे प्लस बी एक्स की स्क्वायर कर देंगे और प्लस में सी एक्स कर देंगे और प्लस में डी कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। ये कोई बहुपद है, तो इसके अंदर क्या करना है, देखिए तीन घात के बहुपद है तो इसके शून्यक कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तो इसके शून्यक हमें जो घात दी गई है इतने ही प्राप्त होते हैं, तो इसके शून्यक कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। शून्यक प्राप्त होने वाले हैं 3। अब तीनों शून्यक मानने वाले हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा। ये तीन शून्यक हमने माने हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर इस समीकरण के शून्यक का योग निकालना है तो वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा, ये करने वाले हैं। तो इसका मान है वो किस तरह से निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए। जो पहले सूत्र था वही रहने वाला है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ पर क्या है, एक्स की स्क्वायर का गुणांक है, माइनस से एक्स की स्क्वायर का गुणांक, यह है माइनस एक्स की स्क्वायर का गुणांक।
उसके बाद में है नीचे क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ए क्या है यहाँ पर, एक्स की क्यूब का गुणांक है, एक्स की क्यूब का गुणांक, एक्स की क्यूब का गुणांक है। तो ये हमने लिख दिया एक्स की क्यूब का गुणांक। ये सूत्र आ गया हमारे पास है योग का। अगर 3 शून्यंक वाली समीकरण है तो उसका योग निकालने के लिए हमें ये सूत्र काम में लेना होगा, ठीक है, ये सूत्र काम में लेना है। उसके बाद में अगर गुणा में देखिए इस तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसका मान हमें निकालना है इस समीकरण से तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें वही सूत्र याद करना है जो अचर पद है। इसके अंदर क्या है, अचर पद क्या रहने वाला है, इसके अंदर अचर पद है वो डी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सी करना है, ठीक है। उसके अंदर था सी अपॉन ए, वही यहाँ पर लिखना है। सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर चेंज हो गया, उसके अंदर अचर पद था सी, यहाँ पर एक्स का गुणांक है तो हम लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक है। उसके बाद में बट्टा में क्या है, ए क्या है, एक्स की क्यूब का गुणांक, एक्स की क्यूब का गुणांक। इसके अंदर माइनस नहीं है, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर माइनस नहीं है। योग वाले में माइनस है ऊपर और इसमें माइनस नहीं है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हमें तीनों का एक साथ गुणा कराएं, अल्फा बीटा और गामा। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा अचर पद डी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या है, अचर पद डी है, अचर पद हो गया। बट्टा में क्या है, ए है, तो ए क्या है, एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब का गुणांक, यह है एक्स की क्यूब का गुणांक। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर कितने सूत्र आ गए, 3 सूत्र आ गए। उसके अंदर 2 सूत्र थे, इसके अंदर 3 सूत्र हैं क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है। तो ये सूत्र आपको याद रखनी है। इसके अंदर अब जो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर ये तीनों सूत्र काम में आएंगे। वो दोनों सूत्र भी काम में आने वाले हैं। वो दोनों सूत्र हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यंक का योग है माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणा है अल्फा बीटा का वो क्या है, अल्फा और बीटा का गुणा है सी अपॉन ए। तो ये आपको याद रखना है। 2 सूत्र तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 3 सूत्र ये याद रखने हैं। टोटल 5 सूत्र आपको याद रखने हैं बहुपद के अंदर, जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अगर आप आगे भी पढ़ते हैं तो बहुपद के अंदर ये तीनों सूत्र ये रहेंगे और 2 सूत्र वह रहेंगे। 5 सूत्र आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये सूत्र आपको याद हो गए। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। साथ में चैनल पर नए हैं, 10वीं में हैं, 10वीं की तैयारी करते हैं या 10वीं की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 10वीं का पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।